Hello students, this is Rahul Garg and I have done my MSc in mathematics and I have 4-year teaching experience in various coaching institute in Chandigarh and Hisar. So first of all I congratulate to all of you that आपने जो अपने क्लास 10 के जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, स्कूल को भी अच्छा रिजल्ट दिया और अपने पेरेंट्स के लिए भी आपने उनका नेम रोशन किया है। तो अगर अब बात करते हैं तो आपका लेवल जो स्टार्ट हुआ है, आपकी लाइफ का एक नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टार्ट होता है कि अब आपके पास आपके पास 4 ऑप्शंस है, उनमें से आप कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में कि हमें +1 +2 में मैथ्स का क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस है दैट आर मेडिकल, नॉन मेडिकल, थर्ड वन इज कॉमर्स एंड फोर्थ वन इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये लगता है कि कोई आर्ट्स जो है या फिर कोई स्ट्रीम वो नील मतलब थोड़े डल बच्चों के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी स्ट्रीम्स, चारों की चारों स्ट्रीम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबके अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं, अपने अपने उसका सबके अपना अपना अलग करियर पाथ है। आप ये मत देखिए कि आर्ट्स में भी बहुत आईएएस ऑफिसर जो निकलते हैं, मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर आर्ट्स में से निकलते हैं, कलेक्टर जो बनते हैं, एसडीएम। और अगर बात करें मेडिकल की तो मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं, एसएमओ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद नॉन मेडिकल चीफ इंजीनियर्स हैं। तो आप सारे जो एग्जाम्स हैं बेस्ट हैं, सारी ट्रेड्स बेस्ट हैं, बस आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर इंटरेस्ट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगर आपको करियर पाथ पे कोई डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कम टू अस, स्कूल कैंपस में आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। यू कैन गो फॉर गूगल पे सर्च कीजिए कि क्या 10th के बाद, मेडिकल के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉन मेडिकल के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिमिलरली कॉमर्स में आपका आफ्टर कॉमर्स क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करने, इन सब चीज़ों को नॉलेज गेन करने के बाद ही आप अपना जो करियर है उसको डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। एंड आपको कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल के, मतलब कि फ्रेंड ने ये लिया है तो मैं भी ये लूँगा, नहीं, उसका जो उसकी कैपेसिटी है वो अलग हो सकती है आपके कंपैरिजन में। हो सकता है उसको एसएसटी मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आती है और आपको साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे से समझ आ रहा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आप में से काफी बच्चे अगर कॉमर्स में जाने की सोचते हैं या आर्ट्स में, तो वो कहते हैं कि मैथ्स नहीं रखेंगे। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के बाद एक एग्जाम होता है, काफी बच्चे जो लॉ में इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्लैट के एग्जाम में अगर आप या फिर किसी भी एग्जाम में, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के बाद जो आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होंगे, तो उन सब में एक सब्जेक्ट होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्वांट भी बोला जाता है। दिस इज नथिंग बट ओनली मैथ्स एंड दिस मैथ इज ओनली अप टू क्लास 10th। बट वहां पे हमारा क्या सिस्टम बन गया कि उसमें स्पीड अप करनी पड़ती है, हमें अपनी स्पीड को इतना फास्ट करना पड़ता है कि क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या करना है, उसका आंसर टिक करना है। तो उस क्वेश्चन को अगर आपने टिक करना है तो उसके लिए क्या है, आपको +1 +2 में अगर मैथ्स किया है तो बहुत बेनिफिट मिलता है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में ये सेम क्वेश्चन पढ़ा है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ये आपने अपना क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस क्वेश्चन को आपने देखा है। लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो यहां पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तब हम लगाएंगे वहां पे जो क्लास +1 का जो हमारा मैथ्स है, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी का बन जाता है। साइन ए प्लस बी मीन्स ए, दिस इज बी, साइन ए प्लस बी मीन्स 60 + 30 90, साइन 91। तो हम जस्ट आंसर देखते ही इसको, क्वेश्चन देखते ही इसको आंसर कर सकते हैं।
दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लास +1 +2 मैथ्स। तो ऐसे बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसके लिए अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको, अगर विदाउट आप +1 +2 के मैथ्स के जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इन ट्रिक्स को मतलब एज अ क्रैम करना पड़ेगा, मतलब अब क्रैमिंग करनी पड़ेगी इनकी। आप अगर समझ के करते हो तो वो आपके +1 +2 में अगर मैथ किया हुआ है तो ये मैथ्स की जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज टुडे वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम चैप्टर 3 जो +1 का चैप्टर 1 3 है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको डिस्कस करेंगे। सो आपने इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। So first of all, we will discuss the meaning of trigonometry. As you know, this is formed by the Greek letters. First is trigonometric. Metric means measurement. आप किसी भी चीज की जो मेजरमेंट करते हो उसको बोलते हैं मेट्रिक। एंड ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स, मीन्स आप एंगल्स ऐसी फिगर की मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें 3 एंगल्स आते हैं। एंड द 3 एंगल्स कंटेनिंग, दिस इज ओनली अ ट्राइंगल। Triangle, the figure that contains 3 angles. So in trigonometry we discuss triangle in which there are 3 angles. So trigonometry is a branch of maths, is a branch of mathematics in which we deal with the trigonometry, in which we deal with the measurement of sides and angles of triangle. Now क्लास 10th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े थे, फर्स्ट आपने इसके साइन थीटा कोस थीटा, आपको ये भी पता होगा कि जो SINE होता है उसको साइन बोला जाता है और SIN सिन होता है, लेकिन अगर उसके आगे अगर अपन ये वर्ड प्लेस कर दे थीटा, दैट इज एंगल, देन दिस इज नोन एज साइन। if I write this as like this is sin, this is not a sign, this is sin, and the meaning of sin is path. So sin theta, that is perpendicular upon hypotenuse. ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन रेशियोज को आपने क्या कर रखा है, स्टडी कर रखा है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उसमें जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज एंगल। सो एंगल को डिस्कस करेंगे कि एंगल जो है उस पर कितनी मेजरमेंट्स हैं। मीन्स आपको अगर पता है कि यूनिट्स हम लिखते हैं तो यूनिट्स मतलब कितनी यूनिट्स में हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। सो एंगल्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स बनता कैसे है। एंगल हम किस चीज को बोलते हैं, इफ दिस इज माई साइड एंड दिस इज अनदर साइड, देन दिस एंगल, दिस इज known as angle, this is known as angle. Now what is this? This is initial side, this is initial side, and this side is known as terminal side. टर्मिनल साइड का मतलब क्या होता है कि जहां पे ये टर्मिनेट हो रहा है, यहां पे ये खत्म हो रहा है, ये जो कंसेप्ट है यहां से कितना ऊपर तक, यहां तक खत्म हो गया, एंड दिस मीटिंग पॉइंट ऑफ टर्मिनल साइड एंड द इनिशियल साइड इज नोन एज वर्टेक्स। सो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो एंगुलर गैप है, दिस इज एंगल, दिस गैप इज नोन एज एंगल। एंड इफ द टर्मिनल साइड is at the bottom point and the if terminal side is at upper point and initial side is at lower, this is positive angle, this is positive angle. If my initial side is here and the terminal side is at lower point, then this is a negative angle. This is a concept of positive angle and the negative angle. जब हमने क्लास 10th में, जब क्लास 10 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वी आर कंसर्न ओनली विद द पॉजिटिव एंगल, बट 11th में हम नेगेटिव एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर ये मेरा एक क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनको डिस्कस करना।
फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, बिकॉज अ कंप्लीट सर्कल, जो कंप्लीट सर्कल जो बनता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट. फर्स्ट इज डिग्री मेजरमेंट एंड द सेकंड इज रेडियन मेजरमेंट. सो फर्स्ट इज डिग्री मेजरमेंट. तो डिग्री में मेजर करते हैं. तो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्लीट सर्कल है, जो कंप्लीट सर्कल है दैट इज ऑफ 360 डिग्री. दिस सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री एंड इफ आई वांट टू फाइंड द 1 degree, the value of 1 degree means this is the 136th part, 1/360th part. 1 degree is the 1/360th part of the complete circle. एक कंप्लीट जो सर्कल है, जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है मेरी, उसका 1/360th जो पार्ट है दैट इज नोन एज 1 डिग्री. 1 डिग्री. और अगर मैं डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री और उसकी भी एक छोटी यूनिट्स, जैसे हम मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर की एक छोटी यूनिट्स है सेंटीमीटर, और उससे भी नीचे आता है तो दैट इज मिलीमीटर. तो इसी तरीके से डिग्री की जो छोटी यूनिट है दैट इज मिनट, और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं. 1 डिग्री कंटेन 60 मिनट. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. ये जो मिनट है दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट एंड दिस इज नॉट ऑफ टाइम. टाइम वाली यूनिट नहीं है, दिस इज एंगल. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल the whole circle is of 360 degree and the second point is in 1 degree there are 60 minutes and in 1 minute there are 60 seconds and the symbol for second is this. 1 degree equals 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Now the second measurement is radian measurement. Second measurement is radian measurement. देखो जो ये डिग्री और रेडियन में मेजर कर रहे हैं दैट इज प्लेन एंगल को मेजर कर रहे हैं. हमारे पास एक सॉलिड एंगल भी होता है. सॉलिड एंगल जैसे कोन आपने देखा है, जो एक कोन होता है, कोन की जो शेप का नीचे वाला जो एंगल बन रहा होता है, इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा होता है दिस इज सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल को स्टर्डियन में मेजर किया जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में वी आर कंसर्न ओनली विद प्लेन एंगल. Plane means this board is of plane and this room is solid. We can this room is 3D and this is 2D. 2D known as plane. So we in trigonometry we are only concerned with plane. Plane angles are measured in degree and radian. Now you have if this is my circle. If this is a circle and this is the center O, the radius of this circle is 1 unit. 1 unit means it may be 1 centimeter, it may be 1 meter. Then this angle theta is equal to L upon R, where L is this length. This length is known as L, arc of length. This is length of arc. ये arc है because you know that this is arc. So length of arc is denoted by L and this theta that is measured in radian is L upon R. Now if my theta is 1 radian, then radius is 1 and length of arc is also 1. Now from where we have find that, you know that circumference, this is length of arc and the complete circumference is 2 pi r. Complete circumference का जो फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर.
अगर मेरा ये सर्कमफ्रेंस, अगर मैं कंप्लीट सर्कल को मेजर करूं तो लेंथ ऑफ जो मेरी आर्क आएगी दैट विल बी 2 पाई आर एंड थीटा इज 2 पाई आर अपॉन दैट इज रेडियस आर. सो थीटा इज 2 पाई रेडियन. Theta is 2 pi radian and in degree we measure theta in degree, that is 360 degree. So in degree angle is, the complete angle is 360 degree, whereas in radian the complete circle is of 2 pi radian. In degree this is of 360 degree and in radian this is 2 pi radian, and you know pi is 22/7. जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम 22/7, बट फॉर द कन्वीनियंस वी यूज 22/7. नाउ theta in radian is 2 pi radian and theta in degree, that is means complete circle. We are talking about the complete circle. So in complete circle this is of 360 degree. Getting my point? Now we will how we will convert radian into degree. We have learned that for complete circle, if we are talking about for complete circle, then angle is या तो 360 डिग्री होगा या फिर 2 पाई रेडियन होगा. मीन्स इट मे बी 360 डिग्री और इट मे बी 2 पाई रेडियन. एंड नाउ वी कैन से दैट 360 डिग्री is equal to 2 pi radian. We can say that because this is also a theta and this is also, means my theta 360 degree is equal to 2 pi radian. So my how we will convert means a 180 degree is pi radian. आपको ये ध्यान रखना है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री. जो पाई रेडियन है उसमें कितना होता है, 180 डिग्री होता है. आप अगर इनको फॉर्मूला की फॉर्म में याद करते रहोगे कि एक डिग्री में कितने रेडियन है, तो ये जो है कंसेप्ट तब आपको मैथ टफ लगता है. हम मैथ्स में फॉर्मूलाज को याद नहीं करेंगे, हम उनको सीखेंगे कि वो फॉर्मूलाज आए कहां से हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला डिराइव होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सियम से ड्राइव हो रहे हैं, तो फॉर्मूलाज को हम ड्राइव करना सीखेंगे. वी विल नॉट लर्न द फॉर्मूला, वी विल फर्स्ट कंप्लीट अंडरस्टैंड द हाउ द फॉर्मूला इज फॉर्म. मतलब इफ द इन एग्जाम वी फॉरगेट द फॉर्मूला देन वी विल गो फॉर द कंसेप्ट, उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें. तो इट मींस 2 पाई रेडियंस में 360 डिग्री है, तो पाई रेडियंस में कितना होगा, 180 डिग्री. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. एंड द सेकंड दैट वी हैव लर्न इज in 1 degree there are 60 minutes and in 1 minute there are 60 seconds. This is the concept of angle measurement. We have learned about two types of angle measurement. First one is degree and the second one is radian. Now the question is convert 40 degree 20 minute. Convert 40 degree. So first of all convert 90 degree into radian. स्टूडेंट ट्राई कीजिए कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे. वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ 180 डिग्री. वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ 180 डिग्री. मींस 180 डिग्री में अगर हमारे पाई रेडियंस हैं, 180 डिग्री में पाई रेडियंस है, तो 1 में कितने होंगे, पाई अपॉन 180. एंड फॉर 90 दिस विल बी 90. Now 90 to the 180, so pi upon 2 radian. So 90 degree is equal to pi upon 2 radians. 90 degree is equal to pi upon 2 radian. कुछ इंपॉर्टेंट जो एंगल्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की बात कर लो, या फिर हमारे ये जो IIT का एग्जाम होता है उनमें जो कॉमन मतलब जो एंगल्स हैं उनकी अगर बात करें, तो फर्स्ट इज 30 डिग्री. यहां पे डिग्री में मेजर करेंगे और यहां पे रेडियन में. सो 30 डिग्री की अगर बात करें
30, तो 180 के साथ इसका रिलेशन चेक करो। 180 के साथ इसका रिलेशन है दिस इज 1/6। अब मैं आपको कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं कि 180 के साथ कंसेप्ट कैसे, कि इसका 180 के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि हम यहां पे जो कंसर्न है वी आर कंसर्न ओनली विद 180 एंड पाई। सो 180 के साथ जो इसका रिलेशन है दैट इज इट इज 1/6। सो पाई में भी इसका वही रिलेशन होगा। सो पाई अपॉन 6 आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इन 180 डिग्री देयर आर पाई रेडियंस and in 1 degree there are pi upon 180 radians, and for 30 degree this will become 30 into 6 180 upon pi upon 6 radians। तो हम ये सॉल्व कर ना करके हम ऐसे याद करेंगे कि उसका 180 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। 180 के साथ रिलेशन क्या है, दिस इज 1/6। सो पाई के साथ भी सेम रिलेशन है दैट इज पाई अपॉन 6। सेकेंड इज 45। ना 45 का रिलेशन कैसे चेक करें, 45 2 जा 90 2 जा 180, तो मींस इट इज 1/4। सो दिस विल बिकम पाई अपॉन 4। नेक्स्ट इज 60 डिग्री। फॉर 60 डिग्री दिस इज 1/3, सो दिस विल बिकम पाई अपॉन 3। सिमिलरली फॉर 90 डिग्री दिस इज हाफ एंड वी ऑल्सो प्रूव्ड दैट दिस विल बिकम पाई अपॉन 2। दिस इज पाई अपॉन 2। हमने 30 डिग्री का निकाला दैट इज पाई अपॉन 6, देन पाई अपॉन 4 इज 45 डिग्री, देन 60 डिग्री पाई अपॉन 3, एंड नाउ 180 डिग्री। फॉर 180 डिग्री दिस इज पाई रेडियन, फॉर 180 डिग्री दिस इज पाई रेडियन, एंड देन दिस इज 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन, क्योंकि 180 के साथ उसका क्या रिलेशन बन रहा है दैट इज डबल। जो 180 के साथ उसका रिलेशन है 360 का दैट इज डबल। सो पाई के साथ भी सेम रिलेशन, दैट विल इट मींस इट विल बिकम 2 पाई। नाउ 270, फॉर 270 दिस इज 3 पाई अपॉन 2। 90 के साथ रिलेशन आपको याद आ जाएगा, 93 जा 270। कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए कि 93 जा 270, तो हमारा जो पहले 90 के साथ रिलेशन है उसका हाफ है और 3 टाइम्स हो रहा है उसके 270 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 90 के लिए वो हाफ हो रहा है तो 3 टाइम्स हो रहा है वो 270 के लिए। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है पाई अपॉन 180 इंटू 270। 92 जा 180 एंड 93 जा 270, so 3 pi upon 2. This is the table that we have to learn. For 30 degree this is pi upon 6, 45 degree this is pi upon 4, and 60 degree this is pi upon 3, 90 degree pi upon 2, 180 degree pi, and 270 degree is 3 pi upon 2 radian, and 360 is equal to 2 pi radian. Now we will convert the angles that are given in minutes. Here the angles are only in degree. For example, there is a convert the angle 60 degree 20 minute. 60 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द रेडियन ऑफ 20 मिनट, क्योंकि जो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो हमें फॉर्मूला पता है दैट इज ओनली द रिलेशन इज ओनली बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, नॉट इन द मिनट्स. सो फर्स्ट कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री. नाउ वी नो दैट इन 1 minute there are, in 1 degree there are 60 minutes. In 1 degree there are 60 minutes, but we are given only 20 minutes. So 60 minutes में जो minutes, in 60 minutes there is 1 degree. In 1 minute this is 1 upon 60, and in 20 minutes this will become 1 upon 3 degree. So 1 upon 3 degree. So this is 60 1 upon 3 degree. Now this will become 63 is a 180, 180 upon 1, 181 upon 3 degree. Now we have to convert this degree into radian. The same concept. In 180 degree there are pi radians. In 1 degree this is pi upon 180 radian,
and for 181 upon 3. Solve this and write the unit, that is रेडियन. मैथ्स में और फिजिक्स में मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स है वहां पे विदाउट यूनिट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जैसे वो नहीं कहते कि उसकी कोई जान ही नहीं रही, यूनिट उसकी जान होती है, तो यूनिट मेंशन करो. किसी में अगर आप बोल रहे हो कि मैं 2 लेके आया दूध, 2 क्या दूध लेके आया भाई, 2 लीटर लेके आया, 2 ml लेके आया, 2 ग्राम लेके आया, तो यूनिट मेंशन करो. बिना उसके आपको कुछ नहीं पता चलेगा. किसी ने बोल दिया कि मैं 500 चीनी लेके आया, 500 चीनी क्या 500 दाने पीसीस जो है उसको गिन के लेके आया, नहीं 500 केजी लेके आया, 500 ग्राम लेके आया. तो यूनिट के बिना उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता. तो इसीलिए तो यूनिट आए थे. ऐसा यूनिट जो आए थे वो इसीलिए ही आए थे कि हर एक कंट्री जो थी वो अपनी अपनी यूनिट यूज कर रही थी. तो हम मैथ्स में अपनी यूनिट पे ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या है. अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट मेंशन नहीं हुई तो आप सिंपली हर एक चीज के बाद यूनिट लगाते जाओ. वर्ड लिख दो UNIT, यूनिट. इज इट क्लियर? Now similarly the last question is convert 6 radian or 8 radian, convert 6 radian into degree. So रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री में, एंड 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई रेडियन, and for 6 radian multiply it by 6. So this is in radian. Now you know the value of pi. The value of pi is 22 upon 7. So this will become 180 upon 22 upon 7 into 6. So this will become 180 upon 22 into 6 into 7. So this is 180 into 3. This will become 540 into 7 upon 11, and this is 03780 upon 11. So this is in degree. This is degree. और you can solve the further and convert into minutes. आप इसके बाद भी सॉल्व करके उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे दिस इज 378 अपॉन 11. सो 11 3 जा 33 and 4 8 so 40, 40 so again 43 and 33. This will be left with 7 upon 11. 7 upon 11. So this is 343 degree. 7 upon 11. This is also in degree. To convert into minute, we will multiply it with 60. Because in 1 minute, in 1 degree there are 60 minutes. So इतने डिग्रीज में हमें अगर मिनट फाइंड करने तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और उसको सॉल्व कर लेंगे. इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.